हमारा एफकेट का मेन टायर का एग्ज़ाम है जो कि 29 तारीख को है और उसी दिन हमारा एसआई का एग्ज़ाम दिया हुआ है। चलो सिरसा पेपर देने चलिए, कम से कम आप वो पेपर तो लीजिए। आप एक सिस्टम तो बनाइए, जो बच्चे 7-7, 8-8 महीने की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनका पेपर फेयर तो लीजिए। 28 पेपर हो चुके हैं जो कि लीक हुए हैं सर। कम से कम उनके साथ ये अन्याय तो मत कीजिए कि वो पेपर देने आए, 90-90 किलोमीटर तक जाए, सुबह उठे रात को पहुंचे, कोई कहीं पहुंच रहा है, कोई कहीं रह रहा है, उसकी जेब खर्ची हो रही है। ये धांधली है, प्योर धांधली है सर। स्टूडेंट्स की तैयारी कराई मेहनत सारी खराब है सर। सर हौसला भी टूटता है क्योंकि घर वालों की उम्मीदें भी यही होती है कि बच्चे 2 सालों से पढ़ रहे हैं, ठीक है इनका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, पर लेकिन घर वालों को हम क्या समझाएं। जब हमसे कोई डिमांड करता है भाई 12 लाख दे दे, 18 लाख दे दे, तेरे को कांस्टेबल लगवा दूंगा, तो ऐसे में गलती तो कहीं ना कहीं हमारी भी है ना, युवाओं की भी है कि वो उनके झांसे में आ जाते हैं। सर स्टूडेंट्स जब भी गलत होते हैं जब हमारा सिस्टम गलत होता है। क्या कहते हैं माँ बाप आपके जब लीक हो जाता है? माँ बाप तो देखिए सपोर्ट ही करते हैं हमें, लेकिन 2-3 साल हो गए तैयारी करते हुए, कब तक करेंगे सपोर्ट। लगभग 24 से 25 साल एज हो गई है, कब तक देंगे वो कमा के। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं HN24 पे। फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ छात्र यहां पर खड़े हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। इनके हाथ में आप देख सकते हैं कुछ लेटर्स हैं। फिलहाल जहां हम खड़े हैं मैं बता दूं लघु सचिवालय हिसार के सामने जो है ये बच्चे खड़े हैं कुछ मांगों को लेकर। आइए जानते हैं क्या इनकी मांगे हैं, और कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, जानते हैं इनकी परेशानी का कारण। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर जी। कौन से गाँव से हैं आप? किरोड़ी से सर। किरोड़ी से। हाँ जी तो सर। आपने जो ये लेटर लिया हुआ है किस चीज़ का लेटर है और क्या आप सबकी मांग है? सर हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि जो हमारा हरियाणा सरकार जो स्टाफ सिलेक्शन आयोग है उसके द्वारा जो एग्ज़ाम के अंदर जो धांधली हो रही है, जो लीक किया जा रहा है, सबसे पहले उसको रोका जाए। जो हमारी कंपनी है उसका टेंडर रद्द किया जाए, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हो रही है वो भी उस कंपनी के द्वारा की जा रही है। कुछ मैंने इसमें पढ़ा, आप कह रहे हैं क्लैश हो रही है कुछ डेट, तो कौन कौन से एग्जाम की सेम डेट पे आया हुआ है? हमारा एफकेट का मेन टायर का एग्ज़ाम है जो कि 29 तारीख को है और उसी दिन हमारा हरियाणा पुलिस एसआई का एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है। जो हम दोनों के दोनों एक एग्ज़ाम एक दिन के अंदर नहीं दे पाते हैं। अच्छा, आपका नाम बताएं पहले। आकाश। आकाश भाई कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मुझे 3 साल हो गए सर। HSSC कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कर रहे हैं? HSSC की और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की सर। दोनों कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो ज्यादा समस्या जो है HSSC में नजर आ रही है आपको। जो भोपाल सिंह जी चेयरमैन हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो फिलहाल मौजूदा चेयरमैन है HSSC के? भोपाल सिंह चेयरमैन को यही कहना चाह रहा हूँ कि जो HSSC का जो सिस्टम है ना, फेलियर है, उसको संभालें, उसको ठीक करें, उसके अंदर जो भी कमियां हैं उसको दूर करें और जिनकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। जो भी HSSC कांस्टेबल के अंदर जो भी फर्जीवाड़ा धांधली हुई है उसको एक एक बंदे को जांच की जाए और उसके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो भी चेयरमैन के अंदर, जो भी स्टाफ के अंदर जो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, उसकी जांच की जाए। आकाश भाई अभी जो हाल में ये एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, दिया था आप सबने? नहीं सर, मेरा 8 तारीख का था। आपका 8 तारीख था, वो लीक हो गया है, सरकार ने उसको रद्द कर दिया है। तो कैसा, मतलब कितना दुख होता है जब एक पेपर में आप तैयारी करते हैं लंबे समय तक और फिर वो रद्द हो जाता है, ऐसे में क्या महसूस होता है? घर वाले किस तरह से रिएक्ट करते हैं? इसमें सर जो स्टूडेंट की समस्या है सर, बहुत बड़ी समस्या है सर। जो बच्चा 2-3 साल से स्टूडेंट्स पेपर की तैयारी करता है उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है सर, उसका कोई सिलेबस पैटर्न फिक्स नहीं है सर, उसके अंदर क्या पता कितना टाइम लगेगा, कोई भर्ती सर साफ नहीं है। हमेशा हर में पेपर लीक हो रहा है सर। कोई आपने पहले देखा ग्राम सचिव का, इससे पहले हमारे सर 28 पेपर हो चुके हैं जो कि लीक हुए हैं सर। तो सर ये धांधली है, प्योर धांधली है सर। स्टूडेंट्स की तैयारी कराई मेहनत सारी खराब है सर। ये कहाँ खर्ची और कहाँ पर्ची की नौकरी है। आप सभी यहाँ खड़े हैं, इनमें से कांस्टेबल का जो अभी एग्जाम हुआ था किसने दिया था? किसी का था? आपने दिया था। कहाँ पर सेंटर आया था आपका? सिरसा आया था सर। सिरसा सेंटर। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर हिसार से बिलोंग करता हूँ। हिसार से सिरसा लगभग 90 किलोमीटर है। बिल्कुल है सर। हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जब सेंटर दूर दूर आ रहे थे 250 किलोमीटर कि भैया 50 किलोमीटर के दायरे में आएंगे, लेकिन ये तो 90 किलोमीटर हिसार से सिरसा हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात झूठी है। सर बात बिल्कुल झूठी है। दूसरी बात ये है कि हम चलिए मान भी लेते हैं, चलो सिरसा पेपर देने चलिए, कम से कम आप वो पेपर तो लीजिए। आप एक सिस्टम तो बनाइए, जो बच्चे 7-7, 8-8 महीने की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनका पेपर फेयर तो लीजिए। कम से कम उनके साथ ये अन्याय तो मत कीजिए कि वो पेपर देने आए, 90-90 किलोमीटर तक जाए, सुबह उठे रात को पहुंचे, कोई कहीं पहुंच रहा है, कोई कहीं रह रहा है, उसकी जेब खर्ची हो रही है। उसके बाद समय से तैयारी कर रहे हैं आप? सर हमें 2 साल हो गया है। 2 साल तैयारी हो गई, तो कहीं ना कहीं हौसला टूटता है। सर हौसला भी टूटता है क्योंकि घर वालों की उम्मीदें भी यही होती है कि बच्चे 2 सालों से पढ़ रहे हैं, ठीक है इनका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, पर लेकिन घर वालों को हम क्या समझाएं कि हम पेपर दे रहे हैं पर लेकिन गवर्नमेंट हमारी लीक कर रही है। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है।
तो अभी आप सबकी क्या क्या मांगे हैं हरियाणा सरकार से, HSSC से? सर HSSC से हमारी मेन मुख्य मांग है सबसे पहले कि हमारा जो एग्जाम कैलेंडर है ना, शेड्यूल हो, वो बिल्कुल 1 साल का क्लियर शेड्यूल होना चाहिए, उस फिक्स डेट के ऊपर एग्जाम होना चाहिए। यूपीएससी का होता है कि भाई जिस डेट पे निर्धारित कर दिया एग्जाम उसी डेट पे होना चाहिए, तभी रिजल्ट निकलना चाहिए। 1 साल के अंदर सारी की सारी भर्तियों को पूरा किया जाए, सबसे पहली मेन मांग यही है। उसके बाद जो हमारा एग्जाम है, शेड्यूल है, उसके क्लियर होने के बाद सर सबसे मेन बात आती है सिलेबस और पैटर्न, जो कि सर शुरुआत से ही नहीं है डिस्कस किया गया है कि क्योंकि सर आप देख रहे होंगे HSSC कांस्टेबल का जो एग्जाम था, इसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन आए हुए थे सर, जिनका कोई मतलब नहीं बनता, कोई रिलेवेंट नहीं है पुलिस के साथ। मैं साथ में एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आकाश भाई, जहां तक बात लीकेज की होती है, अभी पेपर लीक हो गया, तो इसमें तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं, आप युवा सभी साथी हैं, इस बात को समझेंगे कि जब हमसे कोई डिमांड करता है भाई 12 लाख दे दे, 18 लाख दे दे, तेरे को कांस्टेबल लगवा दूंगा, तो ऐसे में गलती तो कहीं ना कहीं हमारी भी है ना, युवाओं की भी है कि वो उनके झांसे में आ जाते हैं और 18 लाख देने की तैयार हो जाते हैं। अब जो पकड़ा गया नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति, हिसार से बिलोंग करता था, वो 1 करोड़ रुपया उसके पास जमा था, आप जैसे स्टूडेंटों का दिया हुआ, तो ऐसे में आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं गलती तो उनकी भी होती है। सर स्टूडेंट्स जब भी गलत होते हैं, जब हमारा सिस्टम गलत होता है, जब सिस्टम के अंदर से जब आप पेपर लीक करवा रहे हो, तो स्टूडेंट्स को सर हर एक बंदा सही नहीं होता सर, कुछ ना कुछ गलती होती है, कुछ ना कुछ सही होती है। आप जाके देखिए सर लाइब्रेरी के अंदर कितने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, कितने बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पे, हर कोई अपने घर से पैसा खर्चा लगा के तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन सर उसका रिजल्ट 0 है। जब पेपर में सर पढ़ रहा है, आप पेपर देख लीजिए, हिंदी के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, इंडिया जीके के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का सर कोई मतलब नहीं बनता पेपर के अंदर, जो कि एग्जाम में दिया हुआ है। कभी ये सर +2 लेवल का पेपर हुआ ही नहीं है सर। दूसरी बात की है, एग्जाम का लेवल नहीं पता सर, कभी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर पूछ लेते हैं, BSc MSc के क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, पैटर्न का कोई पता नहीं है सर, स्टूडेंट कहाँ तक पढ़े, कोई लिमिट नहीं है सर ज्ञान की, तो सर कितना भी आ सकता है। सिलेबस पैटर्न सबसे बड़ी महंगी मेन बात है सर, ठीक है सर। और जो स्टूडेंट खर्ची पर्ची के चक्कर में चल रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस चीज़ को छोड़कर अपनी तैयारी पर ध्यान दें, ठीक है। हाँ, ये बात आपने सही कही भाई, वो स्टूडेंट जो पैसे देकर पास होना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इन अपराधियों को, इन अपराध को बढ़ावा देते हैं, और ऐसे जो भ्रष्टाचारी का एक तरीका है, जो लोग भ्रष्टाचार फैलाते हैं, कहीं ना कहीं जो गिरोह बना हुआ है पेपर लीक का, उनको भी ये जो है बढ़ावा देते हैं ऐसे स्टूडेंट जो पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भी कुछ यहाँ पर युवा साथी खड़े हैं। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं जींद से हूँ। आप जींद से हैं, एक भाई सिरसा से हैं, तो स्पेशल आज हिसार में अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं या यहीं पे रह कर के तैयारी कर रहे हैं आप PG वगैरह में? अपनी मांगों को लेकर ही इकट्ठा हुए थे, क्योंकि सभी ने डिसाइड किया था, हमारे जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं हमारे गुरुजी, वो भी इकट्ठा हुए थे, इसीलिए आए थे कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो सके। जो ये पेपर लीक हो रहे हैं बार बार हमारे HSSC के, ठीक है, जो ना कोई कैलेंडर है सरकार का, सरकार की तरफ से एग्जाम्स के लिए कोई कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है, बच्चे बिल्कुल बावड़े होके तैयारी करते हैं, दिन रात 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं। सीरियस होके जैसे आप स्टडी करते हैं और पेपर फिर लीक हो जाता है, कहीं ना कहीं माँ बाप का भी भरोसा टूटता है ऐसे में, क्योंकि पैसे तो एटलीस्ट वही देते हैं आप लोगों को तैयारी करने के लिए, PG में रहने के लिए या फिर किताबें खरीदने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है झटका लगता है जब इस तरह से लीक होते हैं। तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है, क्या कहते हैं माँ बाप आपके जब लीक हो जाता है? देखिए हम लोग भी गलती ठहराते हैं या फिर वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करते? माँ बाप तो देखिए सपोर्ट ही करते हैं हमें, लेकिन 2-2 3-3 साल हो गए तैयारी करते हुए, कब तक करेंगे सपोर्ट? लगभग 24 से 25 साल एज हो गई है, कब तक देंगे वो कमा के? ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द कामयाब हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, लेकिन ये सरकार जो है बार बार पेपर लीक करती है और हमारी मेहनत पे पानी फेर देती है। मेहनत पे पानी फेर देती है। एक बड़ा सवाल है गवर्नमेंट के ऊपर कि जो लोग जुट करके तैयारी करते हैं, इतनी महंगी जो है कोचिंग लेते हैं, लाइब्रेरी की फीस पे करते हैं, किताबों की जो है फीस पे करते हैं, और उसके बावजूद जब पेपर लीक हो जाता है तो घर वालों का भी हौसला टूटता है, साथ ही बच्चों का भी हौसला टूटता है, क्योंकि एज बढ़ती जाती है और फिर जो क्राइटेरिया है उससे ये बाहर हो जाते हैं, और फिर ना घर के ना घाट के, ऐसी समस्या है। एक और जो है इन्होंने बताया, HTET का कुछ जिक्र कर रहे थे आप? FCAT के लिए। हाँ, बताइए उसके बारे में क्या कहना? सर हमारा 29 तारीख को हरियाणा पुलिस SI का पेपर है, ठीक है, उसी दिन हमारा FCAT का मेन टायर एग्जाम है सर, ठीक है। अब मेन टायर एग्जाम है और एक हमारा जो प्रीवियस है सर, FCAT मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है? यस सर, किसी एयर फोर्स का है सर, ये फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी के लिए। उसका भी एग्जाम उसी दिन आ उसी गया? दिन एग्जाम है सर। और हरियाणा SSC का कौन सा है सर? SI का, सब इंस्पेक्टर का सेम डेट आ गई? सेम डेट आ गई है सर। अच्छा, तो कहीं ना कहीं डेट क्लैश हो रही है सर, हम दुविधा में किसका पेपर दे किसका नहीं दे। और दूसरी बात सर, जो SSSC का जो कांस्टेबल पेपर जो कि लीक हुआ है सर, उसमें हमारी पूरी तरीके से कंपनी है जो टेंडर दिया हुआ जिसको, उसका पूरा रोल है,
जिससे स्टूडेंट्स सर तैयारी कर रहे हैं तो वो बेकार जाएगी। तो इस पहले तो सर इस कंपनी का टेंडर रद्द किया जाए, जो भी सर इसमें दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सख्त कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ सर। और हम HSSC भोपाल सिंह खत्री से चेयरमैन जी से हम आवेदन करना निवेदन करना चाहेंगे कि वो स्टूडेंट्स के लिए इस डेट को एक्सटेंड करके पोस्टपोन करके दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स दोनों के दोनों एग्जाम दे पाए। क्योंकि सर स्टूडेंट्स के पास बहुत कम मौके होते हैं और स्टूडेंट्स ने बहुत तैयारी की सर ये इस एग्जाम के लिए। टारगेट बना रखा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, बिल्कुल सर, फाइनेंशियली मतलब घर से पूरा सपोर्ट मिल रहा पूरा है। सपोर्ट है सर, लेकिन कब तक होगा सर ये? आखिर कुछ टाइम तक दे सकते हैं सर घर के भी, इसके बाद सर उम्र हो जाती है, एज नहीं रहती है सर, सारी चीज़ होती है सर। हम SI और SI के जो एग्ज़ाम की जो डेट क्लैश हो रही है उसके लिए हम CM विंडो के ऊपर ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं। हमें अपनी सरकार से और चेयरमैन से पूरा विश्वास है कि वो इस डेट को चेंज करेंगे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमें उनसे पूरा विश्वास है, इस डेट को चेंज करें। भोपाल सिंह खत्री चेयरमैन से ये अनुरोध है हमारा। तो बड़ी गंभीर समस्या है, कहीं ना कहीं जब एज बढ़ती जाती है तो ऐसे में स्टूडेंट्स का भी जो पढ़ने का जो जज्बा होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ये बच्चे अपना ज्ञापन सौंपने, जो इनके हाथ में लेटर है, फिलहाल लघु सचिवालय में खड़े हैं और ये कंफ्यूज हैं। सीधी सी बात है, जब सरकार सुनवाई नहीं करती है तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि करें तो करें क्या। फिलहाल हम आपको अपडेट दे रहे थे लघु सचिवालय के सामने से। शहर की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए HN24। फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त, धन्यवाद।